आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वाल आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने पेश होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने अब तक देखा होगा कि किस तरीके से नील और आरोही के रिश्ते का ट्रैक मेकर्स ने व्यूअर्स को दिखाया, लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से शुरू होने वाला है अनीशा के हादसे का ट्रैक, जहां पर कि आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर महिमा और आनंद पूरी तैयारी कर लेते हैं कि वो कायरव गोयनका को जेल भिजवा कर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु कहीं ना कहीं उन सबूतों को पा लेता है जो कि महिमा बिरला ने छिपाए थे और जो कि यहाँ पर बेगुनाही के सबूत है कायरव गोयनका के। तो यहाँ पर किस तरीके से वो सबूत हाथ लगते हैं अभिमन्यु बिरला के और क्या क्या पता चलता है अभिमन्यु को कायरव की निर्दोषी के बारे में जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए ट्रैक बीते हुए एपिसोड में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिरला हाउस से जुड़ता है गोयनका हाउस की छोटी बेटी यानी कि आरोही का रिश्ता। हालांकि यहाँ पर आरोही की साजिशों के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है सिवाय अक्षरा गोयनका के। शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में अब एक नई कहानी की होने वाली है शुरुआत। जहां आपने अब तक आरोही और नील का तिलक देखा, इन दोनों की एंगेजमेंट ट्रैक को देखा, तो वहीं अब शुरू होने वाला है फिर से मनीष और कायरव गोयनका की जेल का केस, यानी कि अनीशा के डेथ ट्रैक का केस, जो कि यहाँ पर हो चुका था बंद और कह लें कि यहाँ पर जो एक नए ट्रैक की वजह से खत्म हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर वही ट्रैक फिर से शुरू होने वाला है, जहाँ पर कि मेकर्स अनीशा के हादसे से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर आरोही अपने घर के सभी सदस्यों से बेहद प्यार करती है, इस बात से तो सभी बखूबी वाकिफ होंगे। जहाँ पर कि आरोही नील बिरला को ये कहती हुई नजर आती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करे और कायरव और मनीष को जेल जाने से रोके। हालांकि यहाँ पर आरोही कहीं ना कहीं नील का इस्तेमाल कर कायरव को जेल की सलाखों से बचाने की कोशिश करती हुई नजर आती है, और यहाँ पर आरोही अपनी बड़ी माँ यानी कि स्वर्णा गोयनका को भी ये बात बताती है। लेकिन यहाँ पर जिस दौरान नील बिरला अपने घर के सभी सदस्यों से खास तौर से महिमा और आनंद से ये बात करते हैं, तो यहाँ पर आनंद साफ तौर पर नील को कह देते हैं कि यहाँ पर नील का गोयनका हाउस से जुड़े हुए रिश्ते को एक दिन नहीं हुआ है, लेकिन नील तो पहले ही आरोही और उसके परिवार के सभी सदस्यों की साइड लेने लग चुका है। तो वहीं अभिमन्यु का भी कहना होता है कि एक बार फिर से उन्हें इस केस के बारे में सोच लेना चाहिए, जहां पर कि महिमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और महिमा कहती हैं कि यहाँ पर आनंद और महिमा को अपनी बेटी यानी कि अनीशा को इंसाफ दिलाना है, और यहाँ पर उस इंसाफ को पाने के लिए अगर गोयनका हाउस के सभी लोगों को जेल जाना पड़े तो वो जेल ज़रूर भिजवाएंगे। हालांकि उसी दौरान अभिमन्यु के दिमाग में ये बात आती है कि अभिमन्यु से अक्षरा ने कहा था कि अक्षरा
सबूत छोड़कर गई थी अभिमन्यु के कमरे में, जहां पर कि अभिमन्यु उस बात पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। और यहां पर अभिमन्यु को लगता है कि जब अक्षरा ने कहा था कि वो सबूत छोड़कर गई थी, तो यानी कि वो ज़रूर कोई ना कोई सबूत छोड़कर गई है। जिसके बाद कि अभिमन्यु पूरे कमरे में उन सबूतों की तलाशी लेते हैं। हालांकि यहाँ पर अभिमन्यु को उस दौरान तो कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से शेफाली अभिमन्यु को एक ब्लैंकेट देती है कि वो रात को उस ब्लैंकेट को इस्तेमाल करे, तो वहीं शेफाली और अभिमन्यु इस बात से अनजान होते हैं कि उस ब्लैंकेट के अंदर वही शर्ट है जिस शर्ट पर अक्षरा ने अभिमन्यु के लिए एक लेटर लिखा था। तो वहीं वो पेन ड्राइव भी गिर जाती है उसी कमरे की ज़मीन पर जिस कमरे में अभिमन्यु रहते हैं, यानी कि अभिमन्यु के कमरे में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अक्षरा गोयनका अपने कान्हा जी से ये प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि यहाँ पर अक्षरा ने अभिमन्यु को सच्चाई तो बताई थी, लेकिन अभिमन्यु ने उस वक्त अक्षरा की एक भी बात पर यकीन नहीं किया था। तो अब यहाँ पर अक्षरा के कान्हा जी पर सारी बात डिपेंड करती है कि आखिरकार वो शो की कहानी को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, क्या कुछ होता है मनीष और कायरा के साथ। लेकिन यहाँ पर जिस दौरान अभिमन्यु अगले दिन उस शर्ट को पहनते हैं, तो वहीं पर अभिमन्यु के सामने आता है कि उस शर्ट के पीछे तो कुछ लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर अभिमन्यु पहचान जाते हैं कि अक्षरा ने लिखा है, क्योंकि वो हैंड राइटिंग अक्षरा की होती है। तो वहीं वो पेन ड्राइव भी लग जाती है अभिमन्यु के हाथ, जिससे कि यहाँ पर अभिमन्यु के सामने कायरव के निर्दोष होने का सारा सबूत आ जाता है। अब यहाँ पर देखना ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार शो का ये ट्रैक किस तरीके से बदलेगा पूरी कहानी को, क्योंकि अब अभिमन्यु के सामने कायरव के निर्दोष होने का सारा सच आ चुका है। यहाँ पर कायरव की बेगुनाही का सच आ चुका है अभिमन्यु के सामने। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार शो का ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभिमन्यु के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अक्षरा गोयनका की, तो वो भी अपने भगवान यानी कि कान्हा जी से ये प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि अब यहाँ पर कान्हा जी के भरोसे ही अक्षरा ने अपने भाई कायरव गोयनका और अपने बड़े पापा यानी कि मनीष गोयनका के केस को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा ने काफ़ी बार कायरव की बेगुनाही की बात कही थी अभिमन्यु को, लेकिन अभिमन्यु ने एक बार भी अक्षरा की बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब जब अभिमन्यु के सामने सारे सबूत आ ही चुके हैं, अभिमन्यु को सच का पता चल ही चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर जब बचाएंगे अभिमन्यु बिरला कायरव गोयनका को और देंगे अक्षरा का साथ, तो देखना दिलचस्प होगा कि शो में कौन सी नई कहानी का यहाँ पर मेकर्स पेश करने वाले हैं ट्रैक। देखना ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और ऐसी ही बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Next 9 TV न्यूज़ को देखना मत भूलिएगा।